कांग्रेस का स्लोगन पहले से चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। डिस्क्वालीफाई करके हराया गया। कई प्रत्याशी हमारे 100 वोट से। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बनी है? ये बदला आज भी चिराग लेना चाहते हैं। चिराग अंदर लेके लें या बाहर लेके लें। आरएसएस के कैडर ऑफिसर बैठे हुए हैं जो सत्ता चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार सत्ता चला कहाँ रहे हैं जो जनता उनको वोट देगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा चुनाव का जो तारीख है वो हमारे सामने आ चुका है और 6-11 नवंबर को हमारा चुनाव होना है। इसी बीच मैं मौजूद हूँ हमारे कांग्रेस कार्यालय में, जहाँ पे मैं बातचीत करने वाली हूँ राजेश राठौर जी से, जो यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस किस स्लोगन के साथ अपना चुनाव लड़ने वाली है। जैसे कि हमने अभी देखा है, भाजपा ने कहा है कि 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश, तो कांग्रेस का क्या स्लोगन होने वाला है इस बार? कांग्रेस का स्लोगन पहले से चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। पिछली बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट की चोरी नहीं की गई होती तो हम 12,000 मतों से सरकार बनाने से नहीं चूकते। वोटों की चोरी तब की गई जब हमारे प्रत्याशी को जबरन रात में पोस्टल बैलेट को डिस्क्वालीफाई करके हराया गया। कई प्रत्याशी हमारे 100 वोट से, 150 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से, ऐसे 20-25 सीट हमारे हराए गए। इसलिए है कि वोट चोर गद्दी चोर। और घर घर अधिकार, जो जनता को संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ हम चुनाव मैदान में होंगे। सर, आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बनी है? कल भी मुझे लगता है कि आज रात, सारी रात हमारे इंडिया गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पे बात किए हैं। हमको लगता है कि अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। वो पल कभी भी आ सकता है जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको बताएंगे कि हम इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने सीटों पर लड़ रहे हैं और वह सीट कौन कौन सा किस साथी के कोटे में जाता है। ओके सर। अभी जैसा कि हमने सुना है कि चिराग पासवान और मांझी ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है, तो क्या लगता है कि एनडीए टूट सकती है इस बार? एनडीए तो पहले से टूटा हुआ है। चिराग का सपना एक ही है कि नीतीश उनका अपना नहीं है। क्योंकि चिराग के मन में वो टीस आज भी है कि 2005 में नीतीश कुमार जी ने उनके पिता के 29 एमएलए को हड़प लिया था, उनकी पार्टी को बर्बाद कर दिया था, उनके पिता को मुख्यमंत्री बनने से वंचित रखा था। ये बदला आज भी चिराग लेना चाहते हैं। चिराग अंदर लेके लें या बाहर लेके करें, लेकिन उन्होंने आज तक नीतीश कुमार के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ा है साझा। अच्छा, तो क्या लगता है नीतीश कुमार इस बार सत्ता में आएंगे या फिर जनता बदलाव चाहती है? नीतीश कुमार अभी भी सत्ता में कहाँ है? उनका लाश है सत्ता पे। नीतीश कुमार है आज तक, बताइए कभी मीडिया से बात किए हैं क्या? नीतीश कुमार एक स्टैचू की तरह है। वो आरएसएस चला रहा है उनको, और आरएसएस के चक्कर में ही प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिलीप संजय जायसवाल को तेल चोर कहा, जीवेश मिश्रा को दवा घोटाला, पहले ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उन पर आरोप है, कोर्ट ने सजा दी थी। मंगल पांडे को नोट चोर कहा, वोट चोर तो पहले ही से थे। दिलीप जायसवाल को यूनिवर्सिटी चोर कहा, और सम्राट चौधरी तो उम्र चोर हैं ही, लेकिन ये सब मामले तो उसका पुराना है। दिलीप संजय जायसवाल तेल चोर नए नहीं, दिलीप जायसवाल यूनिवर्सिटी चोर नए नहीं, सम्राट चौधरी उम्र चोर कोई नए नहीं। अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा? इसलिए कहा कि चूँकि आरएसएस ने उसको कहा कि बैकवर्ड के तीनों लीडर को बैक करो, और सम्राट चौधरी जो नंबर 2 के मुख्यमंत्री थे, यानी कि डिप्टी सीएम नंबर 1 थे, उससे उसको हटा के उस जगह पर विजय सिन्हा को बैठाना था। चूँकि आरएसएस अपने हाथों में सत्ता चलाना चाहती है। पहले से वहाँ 4
आरएसएस के कैडर ऑफिसर बैठे हुए हैं जो सत्ता चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार सत्ता चला कहाँ रहे हैं जो जनता उनको वोट देगा? सत्ता तो चला रहा है आरएसएस से 4 अधिकारी जो आरएसएस का चपरासी बना हुआ है। तो नीतीश सत्ता में रहे तब तो लोग उनको वोट करें, इसलिए नीतीश कुमार खुद हट चुके हैं, इसलिए जनता उनको वोट नहीं करेगी। सर, एनडीए और महागठबंधन के बीच कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव कोई आसान नहीं होता है, ये तो फैक्ट है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी कहता हुआ कि चुनाव आसान है, उनकी नासमझी होगी। चुनाव हमेशा मुकाबलादायक होता है, परंतु इस बार का चुनाव जेएनजी के हाथों में है, नौजवानों के हाथों में है, किसानों के हाथों में है। प्लान जो किया हुआ है उनके हाथों में है कि 20 साल में नीतीश कुमार और डबल इंजन की खटारा सरकार ने किस प्रकार ट्रबल में बिहार को डाला है। अगर 20 साल इनकी व्यवस्था अच्छी होती तो फैक्ट्री लगा होता। कोई फैक्ट्री लगा है बता दीजिए? योजना बना रहे हैं, 5 वर्षीय योजना तो हम सुने थे, 20 वर्षीय योजना सुने हैं आप? कोई फैक्ट्री नहीं लगी, प्लान नहीं रुका, उद्योग नहीं लगे, स्कूल हॉस्पिटल इस सब के हालात बदतर है तो मैं नहीं कहता हूँ। उधर सरकार की रिपोर्ट कहता है कि सभी मामलों में सरकारी इंडेक्स पे बिहार सबसे नीचे है, सिर्फ एक चीज़ में ऊपर है, अपराध और भ्रष्टाचार में। तो अपराध भ्रष्टाचार बिहार को क्यों बर्दाश्त करेगा? इसलिए सरकार के जाना सुनिश्चित है। सर, कांग्रेस अपने पुराने वोट वापस ले पाएगी क्या? बार बार ये सवाल आता है कि कांग्रेस का पुराना वोट, सचमुच कांग्रेस का पुराना वोट भारत का हर एक नागरिक है जिसको नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया था, वो सब अब कांग्रेस के पास आ रहा है। एक बार प्रचार आया था, आप बच्चे होंगे या शायद याद भी नहीं होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 में एक मोबाइल का प्रचार आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सचमुच आज जैन जी के हाथों में दुनिया है, उसके मुट्ठी में, जैन जी के मुट्ठी में दुनिया है। जब नेहरू के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती थी तो बच्चे उसमें भग जाते थे। लेकिन जब वो अपना मुट्ठी खोलता है ना तो अब देखता है कि नहीं, जो भाजपा, जो आरएसएस अफवाह फैलाता है उससे अलग उसका चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए जैन जी की दुनिया में मुट्ठी है। अब मुट्ठी खोल कर वोट करेगा तो यथार्थ सामने आएगा, कांग्रेस सामने आएगा, कांग्रेस की सरकार होगी। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि जैन जी के हाथों में है इस बार का चुनाव और परिणाम दोनों, तो इसका क्या मतलब है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा या फिर चुनाव का जो भी हमारा पहल है वो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर कहाँ रहा, हम तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हम काम चला रहे हैं। मीडिया आज देखिए ना, क्योंकि जेन जी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो इससे रिगार्डिंग मैं पूछ रही हूँ कि सोशल मीडिया पे फिर इस चीज़ जो जेन जी है उनका जो रिजल्ट आएगा या फिर वो जिस तरीके से अपने आप को प्रमोट करेंगे, उनका जो कहना होगा वो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलेगा? हाँ, अब क्यों नहीं मिलेगा? अगर अम्बेडकर के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में अगर आप गलत अफवाहें फैलाते हैं तो अब किताब खोलने की बच्चों की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपने मुट्ठी खोलते हैं और नेट पर, गूगल पर सर्च करते हैं यथार्थ क्या है। और जब यथार्थ देखते हैं तो भाजपा से उसको नफरत होती है कि ये नफरती सरकार है। इसीलिए जैन जी बदलाव का बड़ा वाहक होगा और सरकारें बदलेंगी। सर, अभी कृष्णनंदन पासवान जी का एक बयान आया है कि जब मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के वो वोटिंग कर सकती हैं तो हिंदू महिलाएं भी घूंघट में वोटिंग करेंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? भकलोल है क्या? लगता है भाजपा के सब लोग भकलोल हो गया है। ये हमारा परंपरा है, हमारे घर में बहुएं घूंघट में रहती हैं। हमारी जितनी मेरी बहनें टॉप जींस पहनती हैं, लेकिन शादी होती है तो घूंघट में रहती है ना। ये तो हमारा संस्कार है और परंपरा है। अगर हमारे घर की बहुएं घूंघट में जाए तो क्या आपत्ति है? कि उसको आपत्ति कहाँ है किसी बात को? घूंघट पे सवाल वही उठा रहा है, नकाब पे सवाल वही उठा रहा है। ये चुनाव आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चुनाव बेहतर कैसे हो। और जैन जी के सवाल पर फिर छूट गया है, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपको। डिजिटल मीडिया, आपने बोले मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ही देश का अब स्तंभ बन रहा है, क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेज दबाव में हैं। एक बार किसी ने, एक सप्ताह तक डिबेट चला, फलाने के रिश्तेदार को अपमान हो गया, फलाने के रिश्तेदार को अपमान हो गया, फलाने के रिश्तेदार को अपमान हो गया, पूरा देश का मीडिया उसमें लगा रहा। अभी 10 दिन पहले की बात है। और आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जो दलित हैं उन पर जूते फेंके गए। सब मीडिया को सांप सूंघ लिया क्या? जैन जी क्या सोच रहा होगा?
ये कितना बिका हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ देश का मीडिया है। जो किसी के रिश्तेदार का अपमान हो गया तो अपमान हो गया, अपमान हो गया, रिश्तेदार का अपमान हो गया, रिश्तेदार का अपमान हो गया। हमारे संविधान के जो कस्टोडियन है, सर्वोच्च न्यायालय के दलित न्यायाधीश थे, उन पे जूते चलाए गए। क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? क्योंकि डर और सहम है। उस डर को देश का नौजवान दूर करेगा, सोशल मीडिया दूर करेगा, जेन जी दूर करेगा। समय आ रहा है, इंतज़ार कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा हमने कि किस तरीके से सर ने अपने सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।